दोस्तों इस वीडियो में हम एंजल वन ऐप को कम्प्लीटली यूज करना सीखेंगे। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बिल्कुल नए हैं, एंजल वन से आप शुरुआत करना चाहते हैं और आपको कुछ भी नहीं पता है, तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में सिखाऊंगा कि एंजल वन के थ्रू हम किस तरीके से शेयर मार्केट में शुरुआत करते हैं, शेयर कैसे खरीदते हैं और कैसे बेचते हैं, म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, रेफर करके पैसा कैसे कमाते हैं, आईपीओ कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये सभी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो एंजल वन को यूज करने के लिए सबसे पहले एंजल वन एप्लीकेशन में आएंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब सबसे पहले इसको यूज करने से पहले इसमें हमें डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, लेकिन अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो शुरू में आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो जब आप अकाउंट ओपन कर लेंगे और ओपन करेंगे इस एप्लीकेशन को तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो सबसे टॉप पे ही जब भी ओपन करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी। निफ्टी क्या है कि इंडिया के टॉप 50 कंपनी है, उन 50 कंपनी का डेटा लेकर के दिखाता है कि आज के डेट में निफ्टी कितना ऊपर गया या फिर निफ्टी में कितना गिरावट आया। अगर आप न्यूज देखते होंगे तो न्यूज में आप अक्सर सुनते होंगे कि निफ्टी इतने अंक बढ़ करके बंद हुआ या फिर इतने अंक गिर करके बंद हुआ, तो यही है निफ्टी। तो कभी भी निफ्टी पर क्लिक करेंगे तो इंडिया के टॉप कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे लेगा और उसी के आधार पे बताएगा कि निफ्टी कितना डाउन गया है। और यहाँ पे परसेंटेज भी देख सकते हैं, 0.13% का आज की डेट में गिरावट हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 50 कंपनी है तो सभी में गिरावट नहीं है। आप यहाँ पे कंपनी का लिस्ट देख सकते हैं कि किस में ग्रोथ हुआ है। और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो जिन कंपनी का शेयर गिरा है उनका लिस्ट यहाँ पे दिखेगा। तो जिनका शेयर बढ़ा है वो दूसरे कलर में है और जिनका शेयर गिरा है वो रेड कलर में दिखेगा। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि किस कंपनी का शेयर कितना गिरा है। उसके बाद बैक आते हैं। अब बैक आएंगे तो यहीं पे एक ऑप्शन दिखेगा बैंक निफ्टी। अब जैसे इसमें बैंक जुड़ा हुआ है तो इंडिया के अंदर तो बहुत सारे बैंक है, लेकिन उसमें से टॉप 50 बैंक का लिस्ट यहाँ पे लेता है और उसी के आधार पे हमें बताता है कि बैंकों का क्या हाल है, बैंक आज के डेट में बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा है या फिर डाउन है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो बैंक में देखेंगे बैंक निफ्टी में 191 अंक आज चढ़ करके बंद हुआ है। ठीक है, मतलब शेयर बढ़ा है। अब किसका किसका शेयर बढ़ा है उसका लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसे भी बैंक है जिनका प्राइस यहाँ पे डाउन हुआ है, जिनका शेयर डाउन हुआ है, तो उनका भी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ब्लैक पट्टी है, आप जो भी शेयर खरीदेंगे वो यहीं पे दिखेगा और उस शेयर पे कितना प्रॉफिट बना वो यहाँ पे दिखेगा। तो जो हमारा प्रॉफिट है 16.8% का हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप शेयर खरीदेंगे, जब आप खरीदेंगे तब आपके फ़ोन में ये दिखेगा। उसके नीचे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो 3 ऑप्शन दिखेगा, आईपीओ, म्यूचुअल फंड और एक ऑप्शन है। आईपीओ में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि इंडिया के अंदर तो बहुत सारा कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, लेकिन कुछ ऐसे कंपनी जो अभी अभी शेयर मार्केट में लिस्ट होना चाहते हैं। ठीक है, तो वो आईपीओ में दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लोग अनाउंसमेंट कर देते हैं कि किस डेट को ये लिस्ट हो जाएगा शेयर मार्केट में। उसके बाद इनका भी शेयर आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये 2 फरवरी और ये भी 2 फरवरी। इसके नीचे भी और भी कुछ कंपनी है जो कि अभी अनाउंसमेंट नहीं किए हैं कि किस डेट को शेयर मार्केट में लिस्ट होंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि इसमें हमें अप्लाई करना हो तो एक बार इस पर क्लिक करेंगे तो इसका सभी डिटेल देख सकते हैं। एक शेयर का कीमत 101 रुपया होने वाला है और यहाँ पर देखिए ये कंपनी कितनी बड़ी है, तो 8 करोड़ की ये कंपनी है। ठीक है, तो इसका सभी डिटेल देख सकते हैं। अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई पर क्लिक करेंगे और जब ये लिस्ट होगा तो ये ऑटोमेटिक शेयर बाय हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो अप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि आईपीओ क्या होता है। शुरू में आपको आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना है। आईपीओ में क्या होता है कि कई बार शुरू में एकदम से प्राइस अप चला जाता है, बढ़ जाता है। मैं 100 का खरीदा, ये 200 का हो जाएगा, लेकिन कभी कभी मैं 100 का खरीदा तो वो 50 का भी हो जाता है। तो शुरू में आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आईपीओ देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बैक आएंगे। अब बैक आएंगे उसके बाद यहाँ पे दिखेगा म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि शेयर को कैसे बाय करते हैं और सेल करते हैं। उसके बाद हम म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना सीखेंगे। ठीक है, इसके अलावा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका रेफर एंड अर्न का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और किसी को भी लिंक शेयर करेंगे
तो यहाँ पर देखिए मैं शेयर करता हूँ तो मेरे को 500 मिलता है। तो जस्ट यहाँ शेयर लिंक बाय व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे, इसका लिंक किसी को भी शेयर कर सकते हैं। आपके लिंक पर क्लिक करके कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है और अकाउंट बनाता है तो आपको 500 रुपये मिलेगा। मेरे लिंक से देखिए 551 लोग डाउनलोड किए हैं और 21,000 रुपये मैं यहाँ से कमा चुका हूँ। ठीक है, तो शुरू में आप रेफर करके भी कमाइए। शुरू में मैं भी रेफर करके बहुत पैसा कमाया हूँ। ठीक है, इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शंस है, लेकिन ये हमारे उतना काम का नहीं है। जब इसमें थोड़ा थोड़ा आप जानने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो इसको भी रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आता है कि हम इसमें शेयर कैसे बाय करेंगे। तो शेयर बाय करने के लिए सबसे पहले देखिए आपके पास पैसा होना चाहिए, तो पैसा इसमें ऐड करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे वॉलेट में अभी भी 13 रुपया 60 पैसा है, लेकिन आप नया अकाउंट बनाए होंगे तो यहाँ पे 0 होगा। तो इसमें पैसा ऐड करने के लिए ऐड मनी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप कितना पैसा यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 100 रुपया ऐड करना चाहता हूँ। आप 100 रुपया, 200, 500, लाखों रुपया जितना चाहे उतना ऐड कर सकते हैं। तो 100 यहाँ पे टाइप करेंगे, जितना ऐड करना हो टाइप करेंगे। यहाँ पे फ़ोनपे, गूगल पे, UPI, नेट बैंकिंग, जिससे चाहे उससे पैसा ऐड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं फ़ोनपे से पैसा ऐड कर देता हूँ। तो फ़ोनपे को सिलेक्ट करेंगे, अपना UPI ID डाल करके डन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 100 रुपये का पेमेंट सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, 100 रुपया ऐड हो गया और पहले 13 रुपया था तो अब यहाँ पे 113 रुपया हो गया है। उसके बाद अब आप कोई भी शेयर बाय कर सकते हैं। तो शेयर बाय करने के लिए हम यहाँ पे होम पेज पे थे, तो ये इस तरीके का इंटरफेस आ रहा था। उसके बाद यहाँ पर देखिए वॉच लिस्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैन्युअली एक वॉच लिस्ट मिलेगा, जिसमें काफ़ी सारा कंपनी ऐड है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि इंडिया के अंदर तो लाखों कंपनी है, तो हम तो सबका शेयर बाय करेंगे नहीं, जिसके बारे में हम जानते हैं उसी का शेयर बाय करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कभी भी एडवाइस किसी से नहीं लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे देखे और कोई बता दिया कि इसका शेयर आप खरीद लो, ये ऊपर जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने नॉलेज से आप खुद सीखिए, खुद समझिए, उसके बाद ही शेयर बाय कीजिए। तो यहाँ पे हमें एक अपना वॉच लिस्ट क्रिएट करना होगा। तो वॉच लिस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर देखिए प्लस आइकन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वॉच लिस्ट का नेम देंगे, क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए वॉच लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे प्रदीप आ गया है, आप अपने नाम से ही क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब जो भी कंपनी के बारे में आप जानते हैं उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च बार पर क्लिक कीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे को PNB का शेयर ऐड करना है, तो यहाँ पे PNB जैसे ही सर्च करूँगा PNB, NSA और BSA 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको NSA को ऐड करना है। तो वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए यहाँ पर देखिए जो ये स्टार का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पे एक और, जैसे मान लीजिए कि मेरे को IDFC बैंक का इसमें शेयर ऐड करना है, तो यहाँ पे सर्च करूँगा IDFC फर्स्ट बैंक आ जाएगा। NSA में यहाँ पे स्टार वाले पर क्लिक करूँगा, ये भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद बैक आकर के देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये ऐड हो चुका है, PNB का और IDFC का। तो आज ही के डेट में ये 3.89% का ऑफ हुआ है और ये 1.13 का गिरावट हुआ है, तो इसको हम बाय करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं जिसको बाय करूंगा उसी को आपको बाय करना है, आप अपने नॉलेज से बाय कीजिएगा। मैं तो वीडियो बनाने के लिए 100 रुपया मैं ऐड किया और आपको बाय करके दिखाना चाहता हूं लाइव प्रूफ, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्राइस दिखेगा, बाय करने के लिए बाय पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन आएगा, डिलीवरी और इंट्राडे। डिलीवरी में क्या होता है कि जब भी हम शेयर बाय करते हैं तो उसको आप अपने मर्जी के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। वहीं अगर आप इंट्राडे में बाय करते हैं तो इंट्राडे 1 दिन के लिए होता है। इंट्राडे सिलेक्ट करेंगे तो आज ही आपको बाय करते हैं तो आज के आज आपको सेल करना होगा। अगर आप खुद से सेल नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो आप हमेशा डिलीवरी में आप बाय कीजिएगा, ताकि इसका प्राइस जब बढ़ जाए और जब आपको पैसों का ज़रूरत हो तब इसको सेल करके हम पैसा ले पाएँ। तो यहाँ पे डिलीवरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछेगा यहाँ पे कि कितना शेयर बाय करना चाहते हैं, 1, 10, 100, जितना चाहे उतना यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 1 शेयर एग्जाम्पल के लिए बाय करना चाहता हूँ, तो 1 टाइप करूँगा। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, लिमिट या फिर मार्केट। अब लिमिट में क्या है कि इसका प्राइस 83 रुपया 40 पैसा चल रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि इसका शेयर गिरेगा, तो मैं यहाँ पे 80 रुपया इसका सेट कर दूंगा, लिमिट लगा दूंगा। तो जब ये गिर करके 80 रुपये पे आएगा तो ऑटोमेटिक ही बाय हो जाएगा। लेकिन ये 1 ही दिन के लिए होता है। अगर आज के डेट में 80 रुपये पे नहीं आया तो हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं और वहीं अगर मार्केट सेलेक्ट करते हैं तो जो प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है उसी पे ये तुरंत बाय हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मार्केट प्राइस चूज करता हूँ, उसके बाद यहाँ बाय पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद कन्फर्म। उसके बाद यहाँ पे बताया जाता है कि अभी मार्केट क्लोज है, कल ये 9:15 पे खुलेगा तो उस समय ये बाय हो जाएगा। चलिए मैं यस करूँगा, तो इस तरीके से यस करेंगे। उसके बाद AMO ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुल, उसके बाद क्लोज करेंगे। अब क्लोज करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑर्डर का सेक्शन आएगा। तो जब भी मार्केट क्लोज होता है और उस समय शेयर बाय करेंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो पेंडिंग में चला जाता है और कल सुबह जैसे ही शेयर मार्केट ओपन होगा तो 9:15 पे देखेंगे ये ऑटोमेटिक ही बाय हो जाएगा। उसके बाद यहाँ वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे। इसी तरीके से और भी किसी कंपनी का शेयर बाय करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, बाय पर क्लिक करेंगे, कितना खरीदना चाहते हैं यहाँ पे टाइप करेंगे और बाय कर लेंगे। तो इस तरीके से किसी भी कंपनी का शेयर आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए पोर्टफोलियो का ऑप्शन आएगा। पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो पोर्टफोलियो क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आज मैं शेयर खरीदा, रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस समय मैं खरीदा तो यहाँ ऑर्डर में दिख रहा है, लेकिन ये पेंडिंग है तभी तक यहाँ पे रहेगा और जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट होगा तो ये पोर्टफोलियो में आ जाएगा, तो यहाँ पे शो करने लगेगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आज के एक दिन का देखिए 1475 रुपया मेरा प्रॉफिट है। तो मैं इसमें काफ़ी सारा इन्वेस्ट भी कर रखा हूँ। तो एक दिन में, जबकि आज शेयर मार्केट डाउन गया है, 22% निफ्टी गिरा है, उसके बावजूद भी 1475 रुपया एक दिन का मेरा कमाई है, तो यहाँ पे प्रॉफिट है। चलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ होम स्क्रीन पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। आप टीवी में ऐड भी देखे होंगे कि म्यूचुअल फंड सही है, तो सच में सही है, मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड पर मैं क्लिक करता हूँ। आप म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करेंगे? SIP विथ 100 रुपीज़, SIP विथ 500 रुपीज़, हाई रिटर्न, टैक्स सेविंग। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपको SIP करना हो और आपके पास ज़्यादा सैलरी नहीं है, लोग कहते हैं, काफ़ी सारे लोगों के मुंह से आप सुने होंगे कि पैसे इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि ज़्यादा पैसा नहीं, हमारे पास सही आइडिया होना चाहिए। अगर आपके पास सही आइडिया नहीं है तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल बताता हूं कि अगर किसी का सैलरी 8,000 रुपया है, ठीक है, 8,000 रुपया, वैसे तो 10,000 12,000 सैलरी है, लेकिन 8,000 रुपया से मैं स्टार्ट करता हूं, तो आप SIP विथ 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी 8,000 रुपया आपके बैंक में आएगा तो यहाँ पे SIP कर देंगे, बैंक अकाउंट ऐड कर देंगे, तो हर महीने उसमें से 100 रुपया कट करके इसमें ऐड हो जाएगा और ये पैसा धीरे धीरे इकट्ठा होता रहेगा। इस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, मतलब शेयर मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो हमारा प्रॉफिट भी बनेगा और जब आपको इमरजेंसी हो तो इस पैसे को ले सकते हैं। तो क्या आप महीने के 100 रुपया भी नहीं दे सकते? आप मौज मस्ती में चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं, बहुत सारे पैसे मौज मस्ती में उड़ा देते हैं, पार्टी करते हैं, बर्थडे मनाते हैं तो 10-10 12,000 रुपया उड़ा देते हैं, 500 रुपये का तो गुब्बारा तोड़ देते हैं। लेकिन जब इन्वेस्ट करने का बात आता है तो आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। आपके पास पैसा होना ये जरूरी नहीं है, आपके पास सही आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे हाई रिटर्न वाले पर मैं क्लिक करूँ तो अब इसमें इन्वेस्ट कैसे करेंगे, तो इस पर आप क्लिक कीजिए, सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इस पर आप क्लिक कीजिए, इसका डेटा देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 40% का रिटर्न है 3 ईयर्स में, 5 ईयर्स का देख सकते हैं और ऑल टाइम यहाँ पे देख सकते हैं। ऑल टाइम भी 20% का रिटर्न है। ठीक है, मतलब 1 लाख रुपया पे हमें 20,000 रुपया मिलेगा हर साल के हिसाब से, लेकिन 3 ईयर्स के देखेंगे तो 40% है। तो ये मार्केट के ऊपर है, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। तो अब इस पर इन्वेस्ट कैसे करेंगे, स्क्रॉल करके आइए नीचे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है, SIP और वन टाइम। SIP में आपको बताया कि इसमें बैंक अकाउंट ऐड कर दीजिए, आपके बैंक से इसमें पैसा कट हो करके ऐड होता रहेगा। तो यहाँ पे अनुमान भी लगा सकते हैं कि मैं कितना का SIP करता हूँ तो कितना रुपया बनेगा। तो SIP को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे चूज करेंगे कि कितने का SIP करना चाहते हैं। चलिए यहाँ पे मैं 1,000 रुपया ही SIP करना चाहता हूँ। अगर आपका 10,000 सैलरी है ना, तो मेरा बात मानिए 1,000 का SIP आप कर लीजिए। आज से 5 साल 10 साल बाद कहेंगे कि YouTube पे तो मैं लाखों वीडियो देखा मौज मस्ती के लिए, लेकिन एक ऐसा वीडियो देखा जो कि मेरा ज़िंदगी उससे बदल गया। तो अगर आपका 10,000 सैलरी है तो 1,000 का तो आपको करना ही है, चाहे आपको कितना भी परेशानी हो। धीरे धीरे 1-2 महीना परेशानी होगा, धीरे धीरे मेंटेन हो जाएगा। आप समझिए कि मेरा सैलरी 10,000 नहीं 9,000 है, और अगर आपका सैलरी 15,000 है तो यहाँ पे 1,500 इन्वेस्ट करना है आपको।
अगर 15 से इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इस वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है और आपको देखने का भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि 10,000 है, 1,000 रुपया सेलेक्ट किया और यहाँ पे 10 साल मैं चूज करता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे को कितना पैसा मिलेगा 10 साल बाद, 8,50,000 रुपया। और अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आप अभी भी खाली हाथ हैं और 10 साल बाद भी खाली हाथ रहेंगे। और यहाँ का सबसे अच्छा बात ये लगता है कि यहाँ पे मैं 10 साल सेलेक्ट किया हूँ तो ये जरूरी नहीं है कि पैसा 10 साल बाद मिलेगा। मैं आज इन्वेस्ट किया और 2 महीने बाद मेरे को पैसों का ज़रूरत है, आप अपना पैसा निकाल लीजिए। इस पर किसी भी तरह का कोई लिमिट नहीं है, कभी भी कोई पाबंदी नहीं है। मैं जब चाहूँ SIP कर सकता हूँ, जब चाहूँ मैं बंद कर सकता हूँ। कोई इस पर जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई आपको फाइन लगने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि अगर आप सोचेंगे कि मैं तो दिहाड़ी मजदूरी वाला आदमी हूँ, वैसे मैं खुद भी दिहाड़ी मजदूरी वाला आदमी हूँ, तो मैं समझता हूँ कि जो गांव के लोग हैं वो ज़्यादातर मजदूरी ही करते हैं, ठीक है। तो उनके बैंक में सैलरी नहीं आता है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो वन टाइम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वन टाइम में जैसे अगर आप 500 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं तो रोज़ 500 रुपया आप रखिए। जब आपके पास 15,000, 20,000, 30,000 रुपया हो जाए तो यहाँ पे डाल दीजिए। ये जरूरी नहीं है कि 30,000 ही डलेगा, शुरुआत 5,000 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि 5,000 क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं मानता हूँ कि 25,000 रुपया आप इकट्ठा किए, किसी किसी को दे देते हैं और जब पैसा वापस आएगा तभी इकट्ठा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 25,000 रुपया करता हूँ कि हमारे पास 25,000 रुपया है, ठीक है, 26,000 कर दिया और यहाँ पे 10 साल के लिए मैं करता हूँ, तो एक ही बार मैं 26,000 रुपया इसमें डाल करके भूल गया। समझिए कि वो पैसा मैं किसी को दे दिया या फिर हमारी जेब से गिर गया, उसको भूल जाइए। और 10 साल बाद आपको कितना मिलेगा, 4,08,000 रुपया। एक बार मैंने 26,000 दिया और 26,000 रुपया का कितना, आप काफ़ी सारे लोग दारू पी जाते हैं। अब सभी लोग दारू नहीं पीते हैं लेकिन मौज मस्ती में तो उड़ा ही देते हैं। गर्लफ्रेंड को तो देखिए आज के समय में एक चलन हो गया, आईफोन देते हैं 1.5 लाख का। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ कि जो लोग गर्लफ्रेंड रखे हैं, अगर आप 1,50,000 का आप अपने गर्लफ्रेंड को आईफोन दिलाते हैं और उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करके छोड़ देंगे ना, तो आज आप 17 साल के हैं तो गर्लफ्रेंड का बुखार चढ़ा है, लेकिन 10 साल बाद वही पैसा 23,57,000 का हो जाएगा होंगे। मतलब 10 साल क्या समय होता है, 17 साल के हैं, 27 साल के उम्र में 23 लाख रुपए आपको मिलेगा। और वो गर्लफ्रेंड कभी भी धोखा दे के निकल जाएगी, सही बताता हूँ, ठीक है। तो गर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़िए। तो यहाँ पे इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन्वेस्ट कैसे करना है मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को SIP करना है 1,000 से, यहाँ इन्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे SIP सेलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हर महीने के 4 तारीख को पैसा कटेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। अगर आपका सैलरी 7 को या फिर 10 को आता है, चलिए यहाँ पे मैं सीधा 15 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ कि हमारे बैंक से 15 तारीख को पैसा कटना चाहिए। उसके बाद कन्फर्म, उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद यहाँ पर देखिए गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम सब आ जाएगा। आप किसी से भी पेमेंट करेंगे, UPI के थ्रू भी यहाँ पे ऑटो डेबिट लग जाता है और हर महीने आपका पैसा कटता रहेगा और जब चाहे इसको बंद भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद बैक आएंगे। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो वो दिखता कहाँ है, एक बार बैक आइए। अब बैक आएंगे तो म्यूचुअल फंड का भी यहाँ पे दिखेगा और जो शेयर बाय करेंगे वो यहाँ पे दिखेगा। टोटल कितना इन्वेस्ट है यहाँ पे दिखेगा और कितना पैसा कमाए हैं यहाँ पे दिखेगा डेली के डेली, ठीक है। तो इस तरीके से शेयर को आप खरीद सकते हैं। अब शेयर को बेचेंगे कैसे, तो शेयर बेचने के लिए यहाँ पर देखिए पोर्टफोलियो में आपको आना है। उसके बाद यहाँ इक्विटी का ऑप्शन आएगा, इक्विटी पर क्लिक करेंगे तो जो भी शेयर है यहाँ पे दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा कितना शेयर बेचना चाहते हैं, आपके पास जितना है उतना ही बेच पाएंगे। एक है हमारे पास तो एक यहाँ पे टाइप करेंगे, सेल पर क्लिक करेंगे, ये सेल हो जाएगा। और जो भी यहाँ पे सेल होगा तो इसका जो भी यहाँ पे पैसा है, ये पैसा हमारे वॉलेट में ऐड हो जाता है। तो यहाँ अकाउंट वाले पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके वॉलेट में ऐड हो गया है। यहाँ पर देखिए एक शेयर मैं खरीदा हूँ तो यहाँ पे अभी भी बैलेंस कटा नहीं है। तो कल सुबह 9:15 पर जब शेयर मार्केट ओपन होगा तो वहाँ पे वो बाय भी हो जाएगा और बैलेंस भी कट जाएगा। और जब शेयर बेचेंगे तो भी पैसा यहाँ पे आएगा। विड्रॉल पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे जितना भी पैसा है यहाँ पे डालिए। उसके बाद यहाँ पे बैंक चूज करके प्रोसीड करेंगे, ये पैसा 2 दिन के अंदर आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। तो 1 से 2 दिन लगता है बैंक में आने में। तो दोस्तों इस तरीके से एंजल वन को यूज करते हैं। अब दोस्तों जो भी चीज़ें मैं आपको समझाया, क्या आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया, कुछ भी सीखने को मिला, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।